सबसे पहले थे हम फतेहपुर में और अब हम आ चुके हैं सीकरी में, जिसे सीकरी कहते हैं, जिसमें जोधाबाई का जो महल है हम उसके अंदर जा रहे हैं और ये उसकी एंट्री है। और अगर आपके पास कोई हैवी सामान है, लगेज है, अंदर अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पे एक मतलब आपको लॉकर रूम मिलता है। आप वहाँ पे सामान रखिए, चाबी वहाँ लॉक हो जाएगी और आपको वहाँ का टोकन मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अंदर। अभी हमने ऑनलाइन टिकट कराई है और यहाँ पे टिकट की चेकिंग कराते हैं पहले। गाइस हम अंदर आ गए हैं और सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये था कि आपको कैमरा लाने के लिए भी आपको यहाँ की टिकट लेनी पड़ेगी। 25 रुपीज़ की टिकट है जो हमने ले ली है। वो ऑनलाइन नहीं होती है, वो ऑफलाइन ही होगी। बहुत देर बाद ऑनलाइन टिकट हो पाई, नेटवर्क इशू था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बट जैसे तैसे हो गया। मैं तो सोच रहा था कि शायद अब वापस जाना पड़ेगा, बट फिर भी हो गया। तो अब हम आ चुके हैं इसके अंदर और यहाँ पर ट्राईपॉड अलाउड नहीं है और कैमरे पे माइक अलाउड नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। और ये इसके अंदर का व्यू है। आइए इसे घूमते हैं, जोधाबाई का किला। यही जिसे कहते हैं जोधा का महल, जो जोधाबाई थी, अकबर की रानी जोधा अकबर, जिसमें आपने नाम सुना होगा। और ये देखिए, ये ऊपर ये जो 2 खिड़कियाँ हैं, ये राजस्थानी कल्चर है। और जो ऊपर की साइड वो बने हैं गुंबद, ये सब हिंदू और मुस्लिम कारीगरी को साथ में मिलाकर बनाया गया है। ये जोधा का महल है। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा बना हुआ है। अभी मैं बैठा हूँ जोधाबाई के महल के अंदर, जिसे अकबर ने बनाया था। तो जोधाबाई ने जब अकबर से शादी करी तो उनकी 2 फरमाइशें थी। पहली ये कि वो अपना धर्म नहीं बदलेंगी और दूसरी ये कि वो जहाँ भी रहेंगी वहाँ उनका एक अपना अलग मंदिर होगा। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है उनका मंदिर। ये मैं भी आपको अंदर से दिखाता हूँ। और इस किले के अंदर, इस जो उनका महल है, इसके अंदर उन्होंने 2 अलग अलग तरीके के महल बनाए हैं। उन्होंने इसके अंदर 2 घर बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये था गर्मियों के लिए और ये था सर्दियों के लिए। सर्दियों वाला फुल पैक, जिसके अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं होगी। और ये है गर्मियों वाला। गर्मियों वाले के अंदर खासियत ये थी, अब ऊपर तो नहीं जाने देते, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे दिख जाए तो। वो सामने छोटी सी खिड़की दिख रही है, छोटी सी नहीं है वो खिड़की, बहुत बड़ी है, क्योंकि पीछे की साइड इसमें जो दीवार है वो पूरी खिड़की की उससे बनाई हुई है। उसमें चारों तरफ खिड़कियाँ हैं। तो ये देखिए, और ये इसके अंदर बिल्कुल भी उन्हें ठंड नहीं लगती थी। ये उस हिसाब से बनाया गया था कि ये हमेशा गर्म रहे, और वो सामने वाला इस हिसाब से बना था कि वो हमेशा ठंडा रहे। और ठीक इसके सामने है इनका मंदिर। ये था उनका मंदिर। ऐसा कहते हैं कि वो यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, जिनकी वो पूजा करती थी। और ये जो अलग अलग छोटे छोटे खांचे हैं, इनमें अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ रखी रहती थी, जिनकी वो पूजा करती थी। और आप देख सकते हैं ये सामने घंटी, और ये विष्णु भगवान का चक्र। और ये देखिए, ये हिंदू और मुस्लिम कारीगरी को मिलकर बनाया हुआ है। ये जो पौधा है, ऐसा कहते हैं कि जब जोधाबाई थी तो उन्होंने यहाँ पे तुलसी का पौधा लगाया था। वो इसकी पूजा करती थी, पर वक्त के साथ साथ बदलाव आते रहे और यहाँ पर वो पौधा ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ के लोगों ने फिर यहाँ पर एक दूसरा पौधा लगाया। गाइस, ऐसा बोला जाता है कि जो जोधाबाई का महल है, ये 1570 से 1574 के बीच में बनाया गया था। और ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत ही सोच समझ के हिसाब से बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है सच। गाइस, ये जो महल है, ये अकबर की 2 रानियाँ थी, रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम। ये उनका महल है, जो इसमें नीचे वाले में 4 कमरे हैं और ऊपर वाले में शायद 3 कमरे हैं। और इसकी बालकनियाँ पूरी पत्थर से कवर है।
और जस्ट इसके सामने ये जो है, यहाँ पर घोड़े और हाथियों को रखा जाता था। इस महल के अंदर बहुत ही खूबसूरत कारीगरी करी गई है, देखिए। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं इसकी दूसरी वाली साइड। आप मेरे पीछे देखिए, ये जो बिल्डिंग है इसे कहते हैं दीवाने खास, जिसे आज के समय में मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस रूम भी कहेंगे। आप इसमें देखिए, आपको इसमें 2 फ्लोर दिख रहे हैं, बट ये एक ही फ्लोर है। अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। और इसमें अभी ऊपर जाना मना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अब आप इसमें ऊपर नहीं जा सकते। भाई जी देखिए, ये ऊपर से ऐसा है, ऊपर से इसमें कोई छत नहीं है, छत सीधा सबसे ऊपर वाले में है। और ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे राजा अकबर बैठते थे। और ये जो साइड में 4 कोने दिख रहे हैं, यहाँ पे उनके वज़ीर, जो उनके मंत्री जिन्हें कहते हैं, वो बैठते थे। और नीचे यहाँ पे लोग बैठते थे और वो उनकी वहाँ, मतलब यहाँ उनकी मीटिंग होती थी, वो उनकी बातें सुनते थे और जिसका भी कुछ काम हो उसे सॉल्व करते थे। और अब इसलिए इसको ऊपर जाने के लिए इसलिए मना कर दिया है क्योंकि ये जिस कंडीशन में है अभी सेफ़ है। बाई चांस कल को लोग ऊपर जाएंगे तो इसमें वेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से मतलब आप इसमें ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए इसको बंद कर दिया। और ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया है, उस समय में कितना सोच समझ के बनाया था, बहुत ही खूबसूरत है। और ये है इसके ऊपर जाने का रास्ता जो अब बंद कर दिया गया है, जिसमें ताला लगा है। और आप इसमें कारीगरी देख सकते हैं, कितनी महीन कारीगरी करी है और कितनी खूबसूरत कारीगरी है। गाइज़, हम लोगों ने एंट्री करी थी बुलंद दरवाजे की तरफ से, और एक एंट्री इसकी यहाँ से है जो दीवाने आम की तरफ से है, जो जोधाबाई के किले के बैक साइड से होती है। और एक एंट्री वहाँ से है जहाँ से हम आए थे, जिसे कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। और 2 एंट्रीज़ है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं और आप वहाँ से भी आ सकते हैं। गाइज़, कुछ लोगों का कहना है कि अकबर जो बादशाह थे उनकी हाइट छोटी थी। ये तो मैं भी नहीं जानता, बट कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनकी हाइट एक एक्यूरेट साइज़ में थी जो एक नॉर्मल होती है, क्योंकि यहाँ के जो किलों की हाइट है ये थोड़ा छोटी है। तो बट यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो जितने भी किले हैं इन सबको एक वास्तु के हिसाब से बनाया था, इसलिए कहीं पर हाइट छोटी और कहीं पर हाइट बड़ी है। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ राजा अकबर बैठते थे। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एक लूडो है। ये देखिए, ये लूडो है, ये है लूडो। ऐसा कहते हैं कि जब राजा यहाँ लूडो खेलते थे तो यहाँ पर जो ये सारे कॉलम्स हैं, इसमें उनकी दासियाँ खड़ी होती थी। वो पासा फेंका जाता था, तो फिर जितना नंबर आता था, जैसे 5 नंबर आया तो उसमें 5 कदम वो आगे बढ़ते थे। ऐसे 1 2 3 4 इस हिसाब से यहाँ गेम खेला जाता था। गाइस, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसे पंचमहल कहते हैं। इसे पंचमहल इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 मंजिला है। और इसे हवा महल भी कहते हैं क्योंकि ये इस हिसाब से बनाया है कि इसमें पूरी ठंडी ठंडी हवा आती है। और जस्ट इसके सामने यहाँ ये जो फूलों की क्यारी सी बनाई हुई है, जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, ये इस हिसाब से बनाया था उस ज़माने में। यहाँ गुलाब और चमेली के फूल होते थे, यहाँ गुलाब और चमेली के फूल लगाए जाते थे, जिसकी वजह से जस्ट इसके सामने जो हवा जाएगी वो सीधा वहाँ जाएगी, तो वहाँ गुलाब और चमेली की खुशबू आती थी। सो गाइस, अब हम अपनी लास्ट लोकेशन पे हैं, जो मतलब लगभग मैंने पूरा घूम लिया है। और अब हम आ चुके हैं अनूप तालाब में। ये है अनूप तालाब। ऐसा कहते हैं जो तानसेन थे, तानसेन आपने नाम सुना ही होगा, राजा अकबर के वज़ीर थे और बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे। तो वो वहाँ सेंटर में बैठ के गाना गाते थे। और यहाँ इस वाले तालाब में गुलाब की पत्तियाँ और पानी, पूरा पानी भर के गुलाब की पत्तियों से सजा दिया जाता था, जिससे उसकी खुशबू आती थी। और वहाँ तानसेन गाना सुनाते थे और राजा वहाँ बैठते थे ऊपर
वो पंचमहल में। और गाइस ये है जोधाबाई का किचन, जहाँ वो अपने लिए खुद खाना बनाती थी कुछ लोगों के साथ मिलकर। और ये उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी। और देखिए कितने खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बनाया हुआ है ये। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं बाहर और अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी ऐसी कुछ अच्छे वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो तब तक अपना ध्यान रखें। बहुत जल्द मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।